हेलो बच्चों, गेट जोन बाय केकेएस मैम में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर कृषा शर्मा। तो बच्चों, हम गेट फूड टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो स्टडी कर रहे हैं, उसके टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फूड केमिस्ट्री यूनिट का वाटर एक्टिविटी। तो बच्चों, आज हम ये वाटर एक्टिविटी जो होती है फूड में वो क्या होती है उसको स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, आपको सबसे पहले मैं हमारे प्रीवियस लेक्चर का स्कैन बता दूं, हमने क्या क्या स्टडी किया है। बच्चों, हमने जो वाटर की प्रॉपर्टीज थी, वाटर की प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम कवर कर चुके हैं, चाहे वो उसकी मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी है या फिर उसकी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। ये हमने स्टडी कर लिए हैं। नेक्स्ट बच्चों, हमने इसमें देख लिया था आइस वर्सेस जो लिक्विड वाटर होता है उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। एंड देन फर्दर हमने देखा था कि फूड में जो वाटर प्रेजेंट होता है वो कितने टाइप का होता है। तो हमने 3 टाइप का स्टडी किया था, राइट। अब बच्चों, हम देखने वाले हैं इस लेक्चर में कि वाटर एक्टिविटी एक्चुअल में क्या होती है, और इसको डिनोट करते हैं बच्चों ए डब्ल्यू से। कई बार आपने इसको एज ए डब्ल्यू ऐसे भी देखा हुआ है, तो डिफरेंट डिफरेंट वे में इसको क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों, जो वाटर एक्टिविटी होती है सबसे पहले ये फूड प्रिजर्वेशन के लिए, फूड प्रिजर्वेशन के लिए बहुत क्रूशियल होती है। फूड प्रिजर्वेशन, हमेशा मैं आपको बोलती हूँ फूड टेक में हमारा मेन पर्पस क्या है, फूड को लॉन्गर टाइम के लिए प्रिजर्व करना है। तो बच्चों, यहाँ पर जो फूड की प्रिजर्वेशन है उसमें सबसे ज्यादा रोल प्ले कौन करता है, वाटर एक्टिविटी करती है। ठीक है, अगर हम इस वाटर एक्टिविटी को फूड में क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, प्रॉपरली कंट्रोल करते हैं अगर हम वाटर एक्टिविटी को, तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा बच्चों, जो फूड है वो इजीली स्पॉइल नहीं होगा, फूड स्पॉइलेज जो है वो कम हो जाएगी। और फूड की जो शेल्फ लाइफ है, फूड की जो शेल्फ लाइफ है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यही तो हमें चाहिए फूड्स में। ठीक है, तो अब वाटर एक्टिविटी को कंट्रोल करने से हम ये जो हमारे मिशन है उनको पूरा कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वाटर एक्टिविटी एक्चुअल में होती क्या है वो हम देख लेते हैं। तो बच्चों, जो वाटर एक्टिविटी है इट इज अ मेजर ऑफ, it is a measure of availability of water. It is the measure of availability of वाटर। जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर जो है मेरा अटेंड किया होगा वो समझ जाएंगे कि कौन सा वाटर जो होता है अवेलेबल होता है, राइट। अब यहाँ पर बच्चों, measure of availability of water for microbial growth। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए कौन सा वाटर जो होता है अवेलेबल होता है उसको मेजर करना। ठीक है, एंड केमिकल रिएक्शन इन फूड्स। तो इसलिए आपको प्रीवियस लेक्चर जो है उसको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने वहां पर बात की है वाटर के टाइप्स की। तो वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से टाइप का वाटर जो होता है माइक्रोबियल ग्रोथ को सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है। तो ये बच्चों रिलेटेड है वाटर एक्टिविटी से, क्योंकि वाटर एक्टिविटी जो होती है उसमें भी हम क्या करते हैं, उसी वाटर की जो अवेलेबिलिटी है उसको मेजर करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि फूड में जो वाटर है वो केमिकली कैसे वहां पर रिएक्ट कर रहा है, राइट। अब हम बच्चों इसकी जो ऑफिशियल डेफिनेशन है वो भी देख लेते हैं। सो बच्चों, वाटर एक्टिविटी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वाटर एक्टिविटी इट इज द रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन फूड, राइट, टू द, रेशियो बोला है मैंने, टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर
वाटर। कई बार तो डायरेक्ट जो है ये डेफिनेशन पूछ ली जाती है। कई बार गेट एग्जाम में ये डेफिनेशन डायरेक्टली पूछ ली जाती है। तो शॉर्ट वे में अगर मैं आपको बताऊं बच्चों कि एक टेम्परेचर पर जो रेशियो होता है किसका, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन फूड, फूड में जो वाटर है उसका जो वेपर प्रेशर है डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, जो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर होता है उसको बोलते हैं हम वाटर एक्टिविटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको ये याद होनी चाहिए। इसको अगर हम सिंपली देखें बच्चों तो ये सिंपली क्या है, इसको आप लिख सकते हैं वाटर एक्टिविटी इज इक्वल टू वेपर प्रेशर प्रेजेंट इन food, vapor pressure of water in food divided by vapor pressure of pure water। तो इसको ऐसे भी डिनोट किया जाता है शॉर्ट वे में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इस केस में बच्चों जो टेम्परेचर होता है, यहाँ पर फैक्टर आ जाता है क्या, टेम्परेचर। जो टेम्परेचर होता है वो सेम रहता है एट सेम टेम्परेचर। वाटर एक्टिविटी हम किसे कहेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन फूड इज डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। राइट, क्लियर हो गया। आगे मूव ऑन करें। अब बच्चों इसमें एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपकी वाटर एक्टिविटी होती है ना उसकी एक स्केल होती है, उसको स्केल में मेजर किया जाता है। तो ये स्केल जो होती है बेसिकली आपकी क्या होती है, 0 to होती है। क्या होती है, 0 to 1 होती है। यहाँ पे 0.5 लिख देते हैं और इसे कहते हैं वाटर एक्टिविटी स्केल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें बच्चों एक चीज ध्यान में रखनी है आपको, 0 का मतलब है इस केस में वाटर अवेलेबल नहीं होगा, किसमें, इन फूड्स। 1 का मतलब है यहां पर वाटर प्रेजेंट होगा फूड में हाई अमाउंट में, इसमें नहीं होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर अब मैं माइक्रोबियल ग्रोथ की बात करूं, अब अगर मैं किसकी बात करूं, माइक्रोबियल ग्रोथ की बात करूं, तो बच्चों माइक्रोबियल ग्रोथ जो होती है वो इस तरफ क्या होगी, इंक्रीज होगी। माइक्रोबियल ग्रोथ जो होती है आपकी, जैसे जैसे ये वाटर एक्टिविटी जो होती है फूड की 1 की तरफ जाती है, जो ग्रोथ होती है वो भी इंक्रीज होती है। अब किस वाटर एक्टिविटी पे कौन से माइक्रोब ग्रोथ होते हैं ये हम आगे देखेंगे, अभी आप ये चीज क्लियर करो। ठीक है, सिंपली 1 का मतलब क्या है कि वाटर जो है फूड में प्रेजेंट है, 0 का मतलब है फूड में वाटर नहीं है। तो इस स्केल को बच्चों यहाँ पर सेफ माना जाता है। अगर फूड में वाटर नहीं है तो मतलब फूड यहाँ पर क्या है, सेफ है। अगर वाटर प्रेजेंट है मतलब वाटर एक्टिविटी जो है इतनी आ रही है, ज्यादा आ रही है, इस केस में फूड जो है वो अनसेफ है। क्या है, फूड अनसेफ है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, नोट डाउन कर लो। अब बच्चों नेक्स्ट हम देखते हैं कि वाटर एक्टिविटी की इंपॉर्टेंस क्या है, फूड में इंपॉर्टेंस क्या है, अब हम वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस तो बच्चों मैंने आपको बता ही दी, माइक्रोबियल ग्रोथ। माइक्रोबियल ग्रोथ को बच्चों जो वाटर एक्टिविटी होती है, माइक्रोब्स को सिंपली अगर मैं बोलूं तो जो माइक्रोब्स होते हैं स्पेसिफिकली कौन, पैथोजेनिक माइक्रोब्स। पैथोजेनिक माइक्रोब्स जो फूड को स्पॉइल कर सकते हैं, उनको बच्चों क्या चाहिए होता है, उनको वाटर चाहिए होता है। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि वाटर जब फूड में ज्यादा होता है तो माइक्रोबियल ग्रोथ होने के चांसेस भी वहां पर ज्यादा होते हैं। उन्हें क्योंकि उन्हें ग्रो होने के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए। जैसे उन्हें वाटर मिलेगा वो क्या करेंगे, ग्रो होंगे और रिप्रोड्यूस करेंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो जितनी ज्यादा वाटर एक्टिविटी होगी उतनी ज्यादा जो माइक्रोब्स होंगे बच्चों वो क्या होंगे, ग्रो करेंगे। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर बात आती है, अगर हम इस माइक्रोबियल एक्टिविटी को क्या कर ले, कंट्रोल कर ले। अगर
वाटर एक्टिविटी को कंट्रोल किया जा सके, तो इससे हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी जो माइक्रोबियल ग्रोथ है, माइक्रोबियल ग्रोथ है, उसको क्या किया जा सकता है, इनहिबिट किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, इनहिबिट। मतलब क्या है कहने का कि जो माइक्रोबियल ग्रोथ जो है उसको हम क्या रखें, कम रखें। तो जितनी माइक्रोबियल ग्रोथ जो है इस केस में कम होगी, उतने ही सेफ क्या होंगे, हमारे फूड होंगे। ठीक है। और ये बेसिकली मैं यहाँ पर पैथोजेनिक माइक्रोब्स की बात कर रही हूँ। तो पैथोजेनिक माइक्रोब्स क्या लगते हैं आपको, कौन से हो सकते हैं, क्या आप नेम कर सकते हो? पैथोजेनिक माइक्रोब्स में बच्चों आते हैं जैसे बैक्टीरिया हो गए, राइट, ईस्ट हो गया, या फिर मोल्ड हो गए। ये जब आपके फूड में ग्रो करते हैं तो फूड को क्या कर देते हैं, फूड को डैमेज कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं। सारा का सारा फूड क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो ये आपके क्या है, हार्मफुल माइक्रोब्स हैं। सेकंड बच्चों इसमें आ जाता है, सेकंड इंपॉर्टेंस है वाटर एक्टिविटी की, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस। तो वाटर एक्टिविटी जो है बच्चों, जो रेट होता है केमिकल रिएक्शन का, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, उसको क्या करते हैं, ये अफेक्ट करते हैं। ठीक है, किस में, फूड में। ऑब्वियसली फूड की ही बात हो रही है, तो फूड में जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो वाटर एक्टिविटी उसको भी इनहिबिट करती है। और बेसिकली ये किस में देखा जाता है, ये देखा जाता है जो एंजाइमेटिक, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग होती है। ये प्रोसेस आप आगे पढ़ोगे। और साथ में बच्चों जो लिपिड ऑक्सीडेशन होती है, लिपिड ऑक्सीडेशन, उस केस में बच्चों जो केमिकल रिएक्शंस है वो अफेक्ट होती हैं बाय वाटर एक्टिविटी। ठीक है। अगर आपको मैं सिंपली थोड़ा सा बता दूं तो एंजाइमेटिक रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, मैं यहाँ पे बता देती हूँ। एंजाइमेटिक ब्राउनिंग में क्या होता है कि जो फूड है एक्चुअल में, यहाँ लिख देती हूँ, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग में जो फूड होते हैं वो स्पेसिफिकली जैसे कि क्या हो गए, फ्रूट्स हो गए या फिर वेजिटेबल्स हो गए, वो क्या होने लग जाते हैं, ब्राउन होने लग जाते हैं। ठीक है। और ये बेसिकली क्या करते हैं, फूड को डैमेज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फूड को डैमेज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो ब्राउनिंग देखी जाती है, इसका सिंपल एग्जांपल है एप्पल। एप्पल को जब आप कट करते हो तो वो एकदम से क्या हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन जो है यहाँ पर वो अफेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से एंजाइमेटिक ब्राउनिंग जो है वो कॉज होती है। इसका मेन जो प्रोसेस है ये क्या होती है, वो हम हमारे लेक्चर में पढ़ेंगे जब हम एंजाइमेटिक ब्राउनिंग के बारे में जानेंगे। लिपिड ऑक्सीडेशन बच्चों, जिसमें क्या होता है, जो फैट एंड ऑयल होते हैं उनकी डिग्रेडेशन होती है। ठीक है। तो जो वाटर एक्टिविटी होती है इन केमिकल रिएक्शंस को क्या करती है, बहुत अफेक्ट करती है। नेक्स्ट इसका फीचर आ जाता है बच्चों, नेक्स्ट इसका फीचर आ जाता है वो है फूड प्रिजर्वेशन। अभी हम इसको क्या कर रहे हैं, पॉज में रख रहे हैं। ये वाला टॉपिक हमारा भी पॉज में, अभी हम वही पढ़ रहे हैं, क्या जो है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एक्टिविटी। तो जो फूड प्रिजर्वेशन होती है बच्चों, फूड प्रिजर्वेशन, उसमें वाटर एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। की स्ट्रेटेजी है, की स्ट्रेटेजी है ये, जिसमें वाटर एक्टिविटी को कंट्रोल किया जाता है सो दैट कि फूड को लॉन्गर टाइम के लिए क्या किया जा सके, प्रिजर्व किया जा सके। और इससे क्या होता है, जो फूड होता है उसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो इनहांस होती है। फूड की शेल्फ लाइफ इसमें इनहांस होती है। ठीक है, क्लियर हो गया ये आपको? तो ये बच्चों क्या है, इंपॉर्टेंस है किसके, वाटर एक्टिविटी के। वाटर एक्टिविटी की क्या है, इंपॉर्टेंस है फूड में, तो ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अब हम मूव ऑन करते हैं हमारा ये वाला टॉपिक विच इज मेजरिंग द वाटर एक्टिविटी। अब हम देखेंगे कि वाटर एक्टिविटी को कैसे मेजर किया जाता है।
और इसका ERH के साथ क्या रिलेशनशिप है हम वो भी देखेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेती हूँ, इसलिए होपफुली आप लोगों ने ये क्या कर लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके साथ। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों वाटर एक्टिविटी को मेजर किया जाता है कैसे, उसके लिए बच्चों होते हैं मीटर्स, जिन्हें कहते हैं वाटर एक्टिविटी मीटर्स। क्या कहते हैं उन्हें, वाटर एक्टिविटी मीटर्स। वाटर एक्टिविटी को कैसे मेजर किया जाता है, बाय यूजिंग वाटर एक्टिविटी मीटर्स। ठीक है, और ये एक्चुअल में क्या करते हैं, ये मेजर करते हैं, क्या करते हैं, मेजर करते हैं इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, relative humidity of the air, of the air surrounding a food, surrounding a food। ठीक है, अगर मैं सिंपली बोलूं तो जो फूड होता है उसके आसपास जो ERH होती है, इक्विलिब्रियम रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, उसको क्या करते हैं, ये एक्टिविटी मीटर, वाटर एक्टिविटी मीटर जो होते हैं उसको मेजर करते हैं। क्या करते हैं, उसको मेजर करते हैं। ठीक है, अब बच्चों अब आप बोलोगे कि ERH क्या है, मैंने आपको टर्म तो बता दी, बट आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट इज इक्विलिब्रियम रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये क्या होती है। तो बच्चों ये आपकी वो ह्यूमिडिटी है, इट इज अ ह्यूमिडिटी जिस पर जो एयर होती है, एयर सराउंडिंग द फूड, एयर सराउंडिंग द फूड, या फिर आप सैंपल भी बोल सकते हो, फूड जिसमें ना तो नाइदर there is a gain or loss of moisture। बात समझ रहे हो आप, यहाँ पे क्या बात हो रही है, जो आपकी ERH है वो क्या है, ये वो ह्यूमिडिटी है जिसमें जो फूड के अराउंड जो ह्यूमिडिटी यहाँ पर प्रेजेंट है, ERH यहाँ पर प्रेजेंट है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वो उस पॉइंट में पहुंच चुकी है कि उसमें ना तो मॉइस्चर का कोई गेन हो रहा है और ना ही मॉइस्चर का क्या हो रहा है, कोई लॉस हो रहा है। ध्यान रखना है आपको, इसीलिए तो इस स्टेट को क्या बोला गया है, इसीलिए तो ये कौन सी स्टेट है, इक्विलिब्रियम। कौन सी स्टेट है, इक्विलिब्रियम स्टेट है, बैलेंस्ड स्टेट है, जिसमें ना तो मॉइस्चर जो है वो लॉस हो रहा है और ना ही बाहर से कोई मॉइस्चर एंटर कर रहा है। तो इसे टुगेदर बोला गया है बच्चों इक्विलिब्रियम रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो जो वाटर एक्टिविटी मीटर्स होते हैं वो इसी इक्विलिब्रियम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को क्या करते हैं, ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं, जो किसके सराउंडिंग में है, फूड के सराउंडिंग में है। समझ में आ रहा है आपको ये बात। फॉर एग्जाम्पल एक आपका ये चैम्बर है, ठीक है, उसमें आपने क्या रख दिया है, कोई पर्टिकुलर फूड, जैसे कि आपने एप्पल रख दिया है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आपके वाटर एक्टिविटी मीटर होंगे, इसके सराउंडिंग में जो ये ह्यूमिडिटी यहाँ पर क्रिएट होगी उसको क्या करेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे, और इसी को बोला गया है इक्विलिब्रियम रिलेटिव ह्यूमिडिटी, क्योंकि इसमें ना तो मॉइस्चर बाहर आ रहा होगा और ना ही मॉइस्चर अंदर जा रहा होगा, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, क्लियर हो गया वाटर एक्टिविटी मीटर्स क्या करते हैं। और यही बच्चों, अब यही ERH, इसी को सिंपली शॉर्टली क्या बोलते हैं, ERH बोलते हैं। ठीक है, और इसे यूज किया जाता है टू कैलकुलेट व्हाट, वाटर एक्टिविटी, इसलिए यूज किया जाता है वाटर एक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अब मैं सिंपली आपको इनका रिलेशन भी बता देती हूँ। इनका क्या रिलेशनशिप है बच्चों, वाटर एक्टिविटी इज इक्वल टू ERH डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100
बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है और गेट में ये पूछा जाता है, किसी न किसी कॉन्सेप्ट में वाटर एक्टिविटी के ये आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको चीज जो है बच्चों याद होनी चाहिए। सबसे पहले वाटर एक्टिविटी मीटर जो होते हैं ये क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को ये कैलकुलेट करते हैं जो फूड के सराउंडिंग में एयर होती है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर क्या होता है, जो इनका रिलेशन है वो क्या है, वाटर एक्टिविटी जो होती है उसको कैलकुलेट किया जा सकता है किससे, ईआरएस से। जो इक्विलिब्रियम रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उससे हम वाटर एक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ईआरएच बोलूँ, आपको ईआरएच कैलकुलेट करनी है किसी फूड में, तो आप कैसे करोगे, ऑब्वियसली आप वाटर एक्टिविटी को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 100 से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ईआरएच कैलकुलेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ईआरएच कैलकुलेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखो कितने दो रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन हमने देख लिया, वाटर एक्टिविटी क्या होती है फिर से बता देती हूँ। वाटर एक्टिविटी आपकी क्या आ गई, वेपर प्रेशर प्रेजेंट इन द फूड, सॉरी वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन द फूड एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। तो ये तीन आपके फॉर्मूलाज हैं, ये आपको यहाँ पर याद करने हैं वाटर एक्टिविटी से रिलेटेड। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़े हम। आगे बच्चों हम देखते हैं कि इस वाटर, ये जो वाटर मीटर्स होते हैं ये एक्चुअल में वाटर एक्टिविटी को कैसे मेजर करते हैं। तो बेसिकली हम क्या देखने वाले हैं, स्टेप्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले जो स्टेप होता है वो होता है फूड सैंपल को प्रिपेयर करना। फूड सैंपल प्रिपेयर, जो भी आपका फूड है उसको प्रिपेयर किया जाता है एक अच्छी कंडीशन में। ऑब्वियसली जो फूड सैंपल होता है वो भी क्या लिया जाता है, हमारा फ्रेश लिया जाता है, या फिर आपका जो फूड आपको चाहिए जिसकी आपको वाटर एक्टिविटी चेक करनी है उसको लिया जाता है, तो उसको प्रिपेयर किया जाता है जो कंडीशन हमें वाटर मीटर में चाहिए होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें क्या करते हैं, उस इस सैंपल को हम प्लेस करते हैं, इस सैंपल को प्लेस करते हैं ऑन द डिवाइस, ऑन द डिवाइस। डिवाइस कौन सी है आपकी, मीटर, वाटर एक्टिविटी मीटर। ठीक है, एंड देन इस मीटर पर जो रीडिंग आती है उसको हम वेट करते हैं कि वो क्या हो जाए, इक्विलिब्रिएट हो जाए। और जैसे इक्विलिब्रिएट होता है तो हम उस रीडिंग को क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये इसके स्टेप होते हैं, फूड सैंपल प्रिपेयर करना, उसको डिवाइस में ऐड करना एंड देन जो रीडिंग आ रही है एट इक्विलिब्रियम उसको रिकॉर्ड करना। तो ऐसे वाटर एक्टिविटी मीटर जो होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, यूज होते हैं। ठीक है, अब हम बच्चों कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, एग्जांपल्स की। ये तो मैंने आपको बता दिया कि वाटर एक्टिविटी जो होती है कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फूड में। अब हम ये भी देख लेते हैं कि फूड्स की जो वाटर एक्टिविटी होती है वो कितनी होती है, किस फूड की कितनी होती है। जैसे आपको याद होगा मैंने अभी क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि वाटर एक्टिविटी की क्या होती है, स्केल होती है। क्या होती है, वाटर एक्टिविटी स्केल होती है जो 0 to 1 में होती है। कहां से कहां तक होती है, 0 to 1 तक होती है। ठीक है, अब बच्चों जो फूड होते हैं उनकी वाटर एक्टिविटी भी इसी रेंज में आएगी, आपको याद रखना है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम डिस्टिल्ड वाटर की बात करें, प्योर वाटर की बात करें, तो उसकी वाटर एक्टिविटी होती है बच्चों 1। उसकी वाटर एक्टिविटी कितनी होती है, 1 होती है। सेम वे में अगर हम सिंपल टैप वाटर देखें तो उसकी होती है बच्चों 0.99। आगे बढ़ते हैं, अगर हम रॉ मीट देखें, रॉ मीट में बच्चों वाटर एक्टिविटी होती है 0.99। अगर हम मिल्क की बात करें तो मिल्क में बच्चों वाटर एक्टिविटी होती है 0.99। अगर हम जूस की बात करें, जूस की बात करें तो उसमें होती है 0.97 वाटर एक्टिविटी। अगर हम सलामी की बात करें तो
तो उसमें बच्चों होती है 0.87। अगर ड्राइड फ्रूट्स की बात करें, ड्राइड फ्रूट्स की, उनकी बच्चों वाटर एक्टिविटी होती है 0.60। अगर हनी की बात करें, शहद की, तो उसमें बच्चों होती है 0.5 से लेकर 0.7। ठीक है, तो ये मैंने किसके बताई, कुछ सेलेक्टेड फूड की वाटर एक्टिविटी बताई है आपको। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वाटर एक्टिविटी जितनी इस वन के पास होगी उतने ज्यादा वो क्या होंगे, फूड प्रोन टू डैमेज होंगे, या फिर आप लिख सकते हो स्पॉइल होंगे। अब आप ही मुझे बताओ यहाँ पे कौन से फूड जो है वो स्पॉइल होने के लिए उनके जो पॉसिबिलिटी है सबसे ज्यादा है, ऑब्वियसली टैप वाटर हाईली प्रोन है, रॉ मीट हाईली प्रोन है, मिल्क हाईली प्रोन है, जूस हाईली प्रोन है, सलामी हाईली प्रोन है, ड्राइड फ्रूट्स लेस प्रोन है, हनी लेस प्रोन है। यही तो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी पर्टिकुलर फूड में उसकी वाटर एक्टिविटी कितनी हो। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखनी है, जब फूड में जो वाटर एक्टिविटी होती है वो 0.60 स्केल से कम होती है, लेस होती है, तो उस टाइम में जो फूड होते हैं वो लेस प्रोन होते हैं फॉर डैमेज, सिंपली स्पॉइलेज लिखते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे ये स्केल आगे बढ़ती है इस तरफ, तो फूड जो है वो स्पॉइलेज के लिए प्रोन होते जाते हैं। अभी तो आपने देखा होगा रॉ मीट कितना जल्दी खराब हो जाता है, मिल्क कितना जल्दी खराब हो जाता है, अभी गर्मियों में नहीं पता है तो पता चल जाएगा आपको। जूस आप छोड़ ही नहीं सकते उनको, रूम टेम्परेचर पर एकदम से खराब हो जाते हैं। लेकिन अगर वही हम ड्राइड फ्रूट्स की बात करें, हनी की बात करें, तो वो आपकी शेल्फ पर महीनों तक पड़े रहते हैं पर वो खराब नहीं होते हैं। क्यों? सबसे पहले रीजन क्या है कि इनमें जो वाटर कंटेंट है, वाटर कंटेंट वो क्या होता है, लो होता है। ठीक है, जबकि इन केसेस में देखा जाए तो वाटर कंटेंट क्या है, हाई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं रिलेटेड टू वाटर एक्टिविटी, आपको पता होनी चाहिए। तो ये तो बच्चों मैंने बात की किसके बारे में, फूड के बारे में। अब सेम वे में बच्चों वाटर एक्टिविटी को बहुत सारे जो माइक्रोब्स हैं वो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। हमने ये तो देख लिया कि फूड में वाटर एक्टिविटी कितनी होती है और कौन से फूड प्रोन होते हैं माइक्रोबियल डैमेज को। अब हम देखेंगे कि कौन से माइक्रोब्स जो होते हैं, कौन से माइक्रोब्स जो होते हैं, कौन से वाटर एक्टिविटी पर ज्यादा एक्टिव होते हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। फूड की बात अलग है, माइक्रोब कौन सी वाटर एक्टिविटी पर ज्यादा ग्रो होंगे, कौन से टाइप के ग्रो होंगे, वो भी आपको पता होने चाहिए विद एग्जाम्पल। तो चलिए अब हम उस पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपका आ जाता है बच्चों बैक्टीरिया। हर कोई इनसे परेशान रहता है। तो बैक्टीरिया जो होते हैं बच्चों, इनको वाटर एक्टिविटी चाहिए होती है कितनी, इनको चाहिए होती है नियरली 0.91। जो स्केल है आपकी, जो 0 to 1 की स्केल है, जैसे ही वाटर एक्टिविटी जो होगी 0.91 आएगी फूड की, तो वहां से बच्चों जो बैक्टीरिया हैं वो खुश हो जाएंगे और ग्रो करना शुरू करेंगे। ये कहने का मतलब है। तो इस वाटर एक्टिविटी पर ये बैक्टीरिया ज्यादा ग्रो करते हैं। ठीक है, और बेसिकली कौन से आ जाते हैं, जैसे इकोलाई, राइट, फिर सैल्मोनेला, सैल्मोनेला। तो इस टाइप के जो पैथोजेनिक माइक्रोब्स हैं वो ग्रो करना शुरू कर जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं बच्चों ईस्ट। ईस्ट क्या है, फंजाई है, यूनिसेलुलर फंजाई है ये। तो ये बच्चों ग्रो करना शुरू कर देते हैं जब नियरली फूड की वाटर एक्टिविटी होती है क्या, 0.88। मतलब जब स्केल होती है आपकी वाटर एक्टिविटी की कितनी, 0.88, तो उस केस में
जो ईस्ट होते हैं वो ग्रो करना शुरू कर जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका आ जाता है जैसे सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस। और ये बेसिकली जैसे इसमें अगर हम बैक्टीरिया में देखें एग्जांपल फूड के, तो कहां पर जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जूसेस होते हैं, वहां पर बैक्टीरिया जो होता है ज्यादा ग्रो करता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर फ्री वाटर ज्यादा होता है। ईस्ट की अगर बात करें सैक्रोमाइसिस उसमें रिस्पॉन्सिबल होती है, और ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ज्यादा अफेक्ट करते हैं। ठीक है, फ्रूट्स सॉरी फ्रूट्स नहीं, फ्रूट जूसेस, फ्रूट जूसेस एंड जेम्स जो होते हैं वहां पर इनके ग्रो होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों मोल्ड। मोल्ड तो बच्चों आपका नियरली अगर 0.80 वाटर एक्टिविटी मिल गई, 0.80 वाटर एक्टिविटी मिल गई अगर, तो वहीं पर ग्रो होना शुरू कर जाते हैं। तो यहाँ पर इसमें आ जाते हैं जैसे एस्परजीलस, एस्परजीलस या फिर पेनिसिलियम, पेनिसिलियम फंगस, सॉरी पेनिसिलियम की जगह कुछ और हो गया, क्या हो जाते हैं पेनिसिलियम फंगस। तो ये बच्चों ग्रो होने लगते हैं जैसे ही फूड की वाटर एक्टिविटी 0.80 पहुंच जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। और ये बेसिकली देखा गया है किसमें, ब्रेड एंड चीज में, किसमें देखने को मिलता है, ब्रेड एंड चीज, याद रखना है आपको। ठीक है, मोल्ड इजीली अफेक्ट करते हैं कौन से फूड को, जो ब्रेड एंड मोल्ड होते हैं। ठीक है, और ईस्ट जो होता है वो अफेक्ट करते हैं किसको, जो फ्रूट जूसेस एंड जैम्स होते हैं, और बैक्टीरिया डेयरी प्रोडक्ट्स। तो जब दूध खराब होता है तो उसमें बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, जब आपके जैम्स खराब होते हैं, जूसेस खराब होते हैं, तो उनमें ईस्ट इन्वॉल्व होता है, और जब ब्रेड एंड चीज खराब होते हैं तो उसमें मोल्ड रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और ये सारा खेल किसका है, वाटर एक्टिविटी का। अब ये आपको रेंज यहाँ पर पता होनी चाहिए, कई बार क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। तो बेसिकली जो बैक्टीरिया होते हैं 0.91 से अब जो आपकी वाटर एक्टिविटी होती है उसमें ग्रो होते हैं, ईस्ट 0.88 से अब, और मोल्ड जो होते हैं वो 0.80 से अब। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अब बच्चों इसमें एक्सेप्शंस है, इसमें मैं आपको कुछ एक्सेप्शंस भी बता देती हूँ। इसमें एक्सेप्शंस क्या है, हमारी जो ऑस्मोफिलिक ईस्ट होती है, ऑस्मोफिलिक ईस्ट होती है, वो एक्चुअल में ग्रो कर सकती है 0.60 पर। ठीक है, और जो जीरोफिलिक मोल्ड होती है, जीरोफिलिक मोल्ड होती है वो ग्रो कर सकती है 0.65 पर। बट घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है, आपके एक्सट्रीम कंडीशंस में ग्रो होने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस पर ग्रो होने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। इनको हम पढ़ेंगे जब हम फूड प्रोसेसिंग में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो वो क्या हो सकते हैं, कम वाटर एक्टिविटी में भी क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इतना क्लियर हो गया, होपफुली सबको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर एक और स्लाइड है, तो मैं एक बार फिर से आपको रिकैप दे देती हूँ। हमने क्या पढ़ा, वाटर एक्टिविटी, वाटर एक्टिविटी की डेफिनेशन देखी हमने, क्या देखी, वाटर एक्टिविटी की डेफिनेशन, और देखा हमने इसकी इम्पोर्टेंस क्या है फूड में, क्यों हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, और हमने देखा इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अब बच्चों फॉर्मूला तो हमने देख लिया, वाटर एक्टिविटी इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ वाटर प्रेजेंट इन फूड इज डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। तो प्योर वाटर की यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, आपको ध्यान रखना है। राइट, अब यहाँ पर स्केल देखी हमने, जो वाटर एक्टिविटी की स्केल होती है क्या होती है, 0 to 1 होती है। उसी के बीच में क्या ग्रो होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं वो ग्रो होते हैं, और जो फूड है,
जो वाटर एक्टिविटी की वैल्यू होती है वो यहाँ पर डिसाइड करती है कि फूड आपका सेफ है या फिर अनसेफ है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। होपफुली आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके साथ साथ हमने देखा वाटर एक्टिविटी का क्या रिलेशन है इक्विलिब्रियम रिलेटिव ह्यूमिडिटी के साथ, ये भी हमने देख लिया। और इसका हमने फॉर्मूला देखा है, क्या एक्सप्रेशन है इसका, वाटर एक्टिविटी विद ERH इज इक्वल टू ERH डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। जिससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ERH इज इक्वल टू वाटर एक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस हैं जो आपको पता होने चाहिए, डायरेक्टली क्वेश्चंस जो हैं गेट में इनसे पूछे जाते हैं। तो आज का लेक्चर जो है उसे मैं यहीं पे क्लोज कर रही हूँ। होपफुली आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। दैट्स इट, थैंक यू।